नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपीपीसीएस 2023 प्री जो 14 मई को प्रस्तावित है कि स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। तो स्ट्रेटजी के बारे में बात करने से पहले दो चीज़ों पर हमको ध्यान देना है। एक तो सिलेबस और दूसरा क्वेश्चन का पैटर्न। तो सिलेबस में कहाँ से आएगा और किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये नहीं कि जैसे विज्ञान है तो विज्ञान से नॉर्मल क्वेश्चन है, किसी भी सब्जेक्ट से बहुत डीप क्वेश्चन नहीं आता है। कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछेगा ये जानना जो ज़रूरी है। तो सिलेबस में देखते हैं कि कैसे सिलेबस से क्वेश्चन पूछेगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो पहला पेपर है जीएस पेपर 1, ये रहता है 150 क्वेश्चन रहता है, 2 घंटे में करना रहता है और टोटल नंबर रहता है इसमें 200, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का। और इसमें निगेटिव मार्किंग रहता है 1/3। एक क्वेश्चन गलत कर देंगे तो 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगा। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, तो ऐसी घटनाएं जो आपके लिए ज़रूरी है, देश का शासन प्रशासन चलाने के लिए जो ज़रूरी घटनाएं हैं, उस टाइप की घटनाएं। जैसे कोई मीटिंग हो रहा है इम्पोर्टेंट, कोई जैसे G20 मीटिंग होने वाला है, या कोई ये इन्वेस्टर समिट अभी यूपी में हुआ, ऐसा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो कोई खेल परिदृश्य है, नोबेल पुरस्कार है, अभी जो मिला ऑस्कर पुरस्कार मिला जो पिक्चर को, ऐसे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है इसमें पूछ सकता है। इवन राष्ट्रीय दिया है तो राष्ट्रीय में उत्तर प्रदेश का भी आ जाएगा, उत्तर प्रदेश की घटनाएं भी आ जाएंगी। भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो भारत का इतिहास है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, यानी कि मतलब ये भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। भूगोल मतलब आप जो ये सिलेबस दिया है उसके अनुसार भूगोल पढ़िए, यह नहीं कि पूरा भूगोल ही पढ़ जाना है। इसमें मेंस के लिए भूगोल नहीं पढ़ना है, प्री के भूगोल का सिलेबस कम है। भारतीय राजनीति एवं शासन में आप लक्ष्मीकांत की बुक पढ़िए, पॉलिटी का। आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, इसमें इकोनॉमिक्स। पर्यावरण परिस्थिति का बुक पढ़िए। सामान्य ज्ञान, लूसेंट का सामान्य ज्ञान पढ़ लीजिए, इसमें सब मिल जाएगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, अभी इसमें व्याख्या किया गया है कैसे कैसे घटनाएं पूछी जाएंगी। भारत का इतिहास, भारत एवं विश्व का भूगोल, तो ये जीएस पेपर 1 का है सिलेबस। अब देखते हैं जीएस पेपर 2 का। जीएस पेपर 2, इसको C-सेट भी बोलते हैं, इसमें 100 क्वेश्चन रहता है और 2 घंटे में करना रहता है। 33% या 33 क्वेश्चन क्वालिफाइंग मार्क होता है इसमें, और ये पास करना ज़रूरी है। जब ये क्वेश्चन पास करेंगे, पेपर पास करेंगे, तभी आपका दूसरा पेपर जांचा जाएगा। ये दूसरा पेपर जांचा ही नहीं जाएगा। तो ये इसको इतना इजी मत लीजिए, इजी तो है लेकिन इजी मत लीजिए। इसमें देखिए क्या क्या है। सामान्य अध्ययन 2, कॉम्प्रिहेंशन, विस्तारीकरण, अंतर्वैयक्तिक क्षमता, इसमें संप्रेषण कौशल भी शामिल होगा। मतलब ये सब रीजनिंग है, एक तरह से रीजनिंग समझ लीजिए। फिर मैथ है, मैथ का सिलेबस दिया है। मैथ में हाई स्कूल तक का मैथ पूछा जाएगा, दिया है। जैसे अंकगणित के दिया है, अंकगणित का ये सब सिलेबस दिया ही है। बीजगणित का भी दिया है, रेखा गणित का भी दिया है, और इंग्लिश का भी सिलेबस ये दिया है। हिंदी का ये सिलेबस ये दिया है। तो जो भी सिलेबस दिया है उसमें से 1-2 क्वेश्चन पक्का पूछेगा। तो जो इजी भाग है, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, पार्ट ऑफ स्पीच है, ऐसा पूरा दिया है। तो इसमें जो इजी वाला भाग है, जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हो गया, डायरेक्ट ऑफ
कम समय में इसकी तैयारी हो जाएगी। स्पेलिंग है तो वोकेबलरी तो पूरा डिक्शनरी ही आ जाता है, उसमें तैयारी करना मुश्किल है। लेकिन जो कम समय में तैयार हो सकता है, उसका एरिया फिक्स है कि इतने पेजेज है, वो तैयार करना आसान है। इसमें भी जो दिया है उस प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ना है, प्रत्येक टॉपिक को पढ़ना है। जहाँ भी कुछ छोड़े तो उसी में से आपकी 1 नंबर के लिए फेल हो सकते हैं। तो ये तो सिलेबस हो गया। सिलेबस हमको कैसे पढ़ना है, जो भी दिया है उसको हमको तैयार करना है। जैसे दिया है कि संधि समास दिया है, तो संधि और समास पढ़ना है। उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ, तो इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन आएगा। तो ये मतलब कि इसको मत छोड़ दीजिए। बर्तनी, अर्थबोध, जो भी दिया है टॉपिक, उसको पढ़ना है। अब आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये तो सिलेबस हो गया। सिलेबस में हमको क्या क्या पढ़ना है। और बुक्स कोई स्पेशलिस्ट बुक नहीं है। कोई भी जाइए मार्केट में, हर बुक मिल रहा है, कोई भी पढ़ सकते हैं। सब लगभग 19 विषय की ऐसा है। वैसे परीक्षा बाड़ी आप पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ देखते हैं, कैसे ट्रिकी क्वेश्चन हैं। और लगभग 100 में से 30% क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक के द्वारा। 30% याद रखिए। बराबर पहाड़ी गुफाओं के विषय में से कौन एक सही नहीं है। बराबर पहाड़ी दिया है। बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। ये अभिलेख इन गुफाओं के आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के। तो इसमें से क्या दिया है, कौन से एक सही नहीं है। मतलब क्या है, एक सही नहीं है, 3 सही है और एक सही नहीं है। कहने का मतलब ये है। तो जो ऊपर बराबर की पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, बहुत आदमी को पता नहीं है। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के, मतलब थोड़ा डीप नॉलेज वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी ट्रिक है। लास्ट देखिए ऑप्शन, अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के। तो जो अशोक का काल था वो 6ठी शताब्दी का था ही नहीं। वो तो मौर्य 321 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य आया, तो 6ठी शताब्दी तो हो ही नहीं सकता। तो यही पक्का गलत है। तो ये ट्रिक के द्वारा क्वेश्चन नहीं पता हुए भी आप सही कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इनमें में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। जिराफ, ऊंट, कंगारू, चूहा। तो जो ऊपर वाले जानवर हैं तो सब ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो बिना पानी के तो इतना एक्टिव रह नहीं सकते। और सबने लगभग देखा भी होगा इनको पानी पीते हुए। और इसमें कंगारू, चूहा लोग बहुत कम देखे हैं, जानते हैं। तो इसी का ऑप्शन सही है। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो ऑप्शन दिया कृषि, अर्थशास्त्र, औषधि, शांति। तो नॉर्मन बोरलॉग क्या कृषि संबंधित थे। इन्होंने कृषि क्रांति की थी, अमेरिका के वैज्ञानिक थे। तो नॉर्मन बोरलॉग जो है, आदमी सोचे कि कृषि ही मार देते हैं, कृषि में ही नोबेल पुरस्कार मिलता है, जबकि नोबेल पुरस्कार कृषि में मिलता ही नहीं है। बाकी इस 3 क्षेत्र में, औषधि में भी, या उसको मेडिकल कहते हैं, उसको मान सकते हैं। लेकिन जब कृषि से क्षेत्र संबंधित थे तो इनको क्या है, या तो शांति में मिला होगा या अर्थशास्त्र में मिला होगा। तो यहाँ पे है ऑप्शन डी, शांति। और देखते हैं क्वेश्चन। ये झील दिया है और अवस्थिति दिया है, कौन क्वेश्चन इसमें ऑप्शन सही है। तो देखिए इसमें से एक ही झील का नाम लोग सुने होंगे, लोकटक झील, और वो मणिपुर में है। एक ऑप्शन जो सी है, सी 3 से मैच कर रहा है, सी 3 से मैच कर रहा है, सी 3। तो इसमें क्वेश्चन ए या बी सही होगा, क्वेश्चन ए या बी सही होगा। और देखते हैं इसमें डी भी, जो डी है काली बेली झील, 4 दिया है, 2 बार दिया है, तो इसको ज़्यादा होने की संभावना रहेगी। डी जो काली बेली झील है
तमिलनाडु में हो सकता है। और देखिए डबल कौन दिया है इसमें, ए के आगे देखिए जो एक है 3 बार दिया है, तो इसकी संभावना एक मैच करने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो इसमें ज़्यादातर उम्मीद है कि क्वेश्चन ए सही रहेगा। क्वेश्चन आंसर ए। अब देखिए 1 को 2 से सुमेलित करना है। नीला थोथा, कृत्रिम वर्षा, योसिन, ये सब दिया है ऑप्शन। देखिए तो इसमें इसका जो कूट दिया है नीचे वाला, उसमें देखिए 1 के नीचे सभी 2 दिया है, तो 1 का कन्फर्म है कि 2 कवकनाशी है। नीला थोथा कवकनाशी कन्फर्म हो गया। अब देखिए बी में 3 2 बार आया है, बी में 3 2 बार आया है, तो बी का कर दीजिए लाल स्याही। सी में 1 आया है 2 बार, तो अब देखिए सी में 1 आया है 2 बार, तो जो कॉमन देखिए ये जो 3 है और 1 है, ये एक लाइन में आ रहे हैं। और डी में देखिए जो 4 है, 4 2 बार आ रहा है डी में। सी में 1 2 बार आ रहा है और बी में 3 2 बार आ रहा है। और जो भी 3 है, 4 है, 1 है, एक सीधी लाइन देखा जाए तो आंसर सी में ये तीनों जो कॉमन वाले आ रहे हैं इसी में, तो ज़्यादातर संभावना इसी की सही होने की रहेगी। तो ऐसे ऐसे ट्रिक से भी सवाल सही नहीं आ रहा है तो ट्रिक से भी कर सकते हैं। अगला ट्रिक देखिए, इसमें भी देखिए ऑप्शन देख के हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ए में 4 2 बार आया है, तो सी या डी सही होगा, या तो सी सही होगा या डी सही होगा। बी में क्या आया है, बी में कोई रिपीट नहीं करेगा। सी में 1 2 बार आया है, तो सी में 1 2 बार आया है, तो इसमें सी वाले ऑप्शन में 1 मैच कर रहा है। और डी में देखिए 3 2 बार आया है। डी वाला भी 3 वाले से कॉमन है, सी से कॉमन है। डी वाला जो क्वेश्चन है 3 नंबर आ रहा है, इसमें 2 3 आ रहा है ऑप्शन, लेकिन ये सी में कॉमन है सब, तो इससे क्लू से निकाल सकते हैं कि सी सही है। इसी तरह एक और क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो ऐसे हम क्वेश्चन पेपर अगर मैं देखे ध्यान से तो लगभग 30% क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लू जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह हम ट्रिक का उपयोग करके भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और पास होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आगे मैं और भी ऐसा एक बार रिसर्च करूँगा और कहाँ कहाँ पे ट्रिक होता है, कहाँ कहाँ उसको बताऊँगा। धन्यवाद।